डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 9th क्लास का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और सेकंड चैप्टर की 4th एक्सरसाइज पे हैं और उसके भी पहले 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोगारिथम के रूल्स होते हैं, कुछ 4-5 लोग के रूल्स हैं ये वाले, ये ही हम बार बार यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कुछ ना कुछ करने के लिए, कभी एक्सपैंड, कभी एवेल्यूएट, कुछ ना कुछ, लेकिन यूज़ सिर्फ और सिर्फ ये 5 रूल्स ही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का है। अब अलबत्ता इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बट इट इज़ नॉट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज 2 क्वेश्चंस विच वी प्रीवियसली डन इन प्रीवियस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा कि वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। जो हमें इस एक्सरसाइज में पता है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता है कि जो लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, हमने उन्हीं को अप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि log 2 प्लस log x, तो ये प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम log का एक रूल अप्लाई कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, जो हमें ये कहता है कि हम इकट्ठा करके log 2x लिख सकते हैं और इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात अपने ध्यान से देखनी है, वो क्या है कि यहाँ पे बेस है 10, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो log 2x इज इक्वल टू 1 है, हम लिखेंगे दोनों तरफ के, हम दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो 2x यहाँ पे log की जगह पे ये log उधर जाकर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1। तो एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होता है? एंटी लॉग ऑफ 1 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब बेस 10 हो तो एंटी लॉग ऑफ 1 हमेशा 10 आता है। तो 2x जो है वो आ जाएगा 10 के इक्वल। अगर 10 के इक्वल है तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डन, जिसमें हमने एक छोटा सा रूल यूज़ किया है। सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन वाला ला यूज़ करने के बाद हमने इसको सोल्व किया है, तो ये आसानी से हो गया है। सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सिंपली उसी की तरह हमें दिया गया है log 2 प्लस log x, और यहाँ पे क्या है log x प्लस log 8, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है? बेस में है। इसकी जो है बेस 10 की और इसकी बेस है 2। जब होती है बेस 10 तो हमारा कैलकुलेटर भी जो क्वेश्चन सोल्व करता है ना, वो बेस 10 के होते हैं, बेस 2 के नहीं होते। तो जब बेस 2 के क्वेश्चन होते हैं उनको हमने कोई ऐसी ट्रिक लगानी होती है कि विदाउट कैलकुलेटर वो सोल्व हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको वही प्रोडक्ट वाला रूल लगा लिया, उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या बनता है। इसको अगर मैं किसी भी तरह हल करने की कोशिश भी करूँ तो मुझसे हल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसका एंटी लॉग ऑफ 5 लेती हूँ तो हमारा कैलकुलेटर तो बेस 2 वाले को सोल्व नहीं करता, बेस 10 वाले को करता है। तो हाँ, मुझे एक और तरीका भी पता है, इसके बाद कोई रूल नहीं लग सकता, ठीक है। तो एक और तरीका भी तो मुझे पता था, जो थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास log b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ हम लिख सकते हैं b की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। तो इसको बेटा हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो आएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 8x। 2 की पावर 5 होता है 32 इज इक्वल्स टू 8x। इसको सोल्व करेंगे तो x सिंपली हमारे पास आ जाएगा 4, और यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो रूल्स लगाने के बाद हम हर अगला सवाल पिछले सवाल की होती है एक्सटेंशन। तो इन क्वेश्चंस में पिछले एक्सरसाइजेस के रूल भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि चैप्टर सेम ही है। तो बच्चों अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो देखने में बिल्कुल आसान सा लग रहा है और है भी बहुत आसान। इसमें जो थोड़ी सी उन्होंने ट्रिक खेलनी है वो ये है कि उन्हें हमें कोई भी log का साइन नहीं दिया, सिंपली हमें एक टर्म दे दी है जिसको उन्होंने कहा है कि सोल्व करो। 81 की पावर है x और 243 की पावर है x प्लस 2। तो किस तरह इसको सोल्व करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? आपने लिखना है कि हम दोनों तरफ लेते हैं log। क्यों लेते हैं log? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको सोल्व करने के और भी बहुत तरीके हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के ढेरों तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम log से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ हम log में रह के ही करेंगे, तो इसलिए हमने दोनों तरफ ले लिया है log। दोनों तरफ log लेने का मतलब है ये हो जाएगा log 81 की पावर x इज इक्वल्स टू आ जाएगा log 243 की पावर x प्लस 2। log आ गया है। अब हमारे पास log के रूल्स है, तो लेट्स एंजॉय दीज रूल्स। पावर रूल की वजह से ये आ जाएगा x log 81 जो होता है, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि 81 को हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली x प्लस 2 वैसे ही होगा, और log को भी मैंने नहीं चला, हाँ 243 को 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं ना। अब इस पर अगेन एक रूल लगेगा जो कि पावर रूल है, फिर से पावर रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा 4x, इधर आ जाएगा log 3, इधर क्या आ जाएगा जी 5x प्लस 10, और यहाँ पर आ जाएगा log 3। 5x प्लस 10 कैसे हुआ? इस वाले 5 को जब शुरू में लाओगे, दोनों से कर लोगे मल्टीप्लाई, तो 5x प्लस 10 ही आएगा। log 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो फाइनली चीज़ बचने वाली है वो 4x इज इक्वल्स टू
5x प्लस होगा 10। अब यहाँ पे अलजेब्रा का कुछ रूल यूज़ करते हैं। 4x माइनस का 5x इज इक्वल्स टू होता है 10। तो इसमें से जब हम लोग निकालते हैं तो फाइनली माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो ये भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट के बाद हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट, जो कि बिल्कुल इसकी तरह ही है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट जिसमें देखने में वो बहुत टफ लग रहा है, क्यों? क्योंकि 1/27 की पावर है x माइनस 6 और साथ में है 27। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कोई भी लॉग की इंडिकेशन नहीं है, तो हम खुद से लॉग अप्लाई करवाएंगे। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सिमिलरली, जैसे यहाँ पे लिखा था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, यहाँ पे 1/27 ही रहेगा, पावर रहेगी x माइनस 6। इधर क्या आ जाएगा, लॉग सिंपली 27 ही आ जाएगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास x माइनस 6 जो है था पावर रूल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा स्टार्ट में। कि किस तरह आता है स्टार्ट में, ये रूल आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है। 1 आ जाएगा 27, इधर क्या रहेगा, लॉग 27 ही। मैंने कुछ भी नहीं किया इसको, क्योंकि अगली चीज़ क्या होगी, अगली चीज़ कुछ इस तरह होगी। हमारे पास x माइनस 6 था, यही वाला जो नीचे था हमारे पास, और साथ में हमारे पास आ जाएगा लॉग 27 की पावर -1। ठीक है, क्यों आया -1? क्योंकि 1/27 था। जब 27 ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ साइन आएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा लॉग 27, वैसे का वैसे ही। इस पर लगाते हैं अगेन पावर रूल। अगेन पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास -1 जो था बेटा वो भी आ जाएगा स्टार्ट में। तो क्या हो जाएगा, -1 x माइनस 6 log 27 इज इक्वल्स टू log 27। log 27 से हो जाएगा वैसे ही कैंसिल आउट, तो -x प्लस 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। मज़ीद सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 6, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि सिंपली बेस उसमें 10 है, लेकिन हमारे पास सॉल्व करने का कोई खास तरीकाकार है नहीं, क्योंकि अभी हम कैलकुलेटर को यूज़ करने वाले मेथड की तरफ नहीं गए। तो सिर्फ आपने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है, लिखनी है। जैसे हमने इसकी लिखी थी वो डायरेक्ट हल हो जाएगा इसकी तरह। ठीक है, तो उसके आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल, ये एक तो रूल लगा था ना यहाँ पे प्रोडक्ट वाला, वहाँ पे वो भी नहीं लगेगा। सिर्फ आप एक जब उस पर एक्सपोनेंशियल लगाओगे, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे, तो डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में आ जाएगा कि आसानी से अलजेब्रा के रूल से ही सोल्व हो सके। फिफ्थ से बेहतर कि हम सिक्स्थ वाला कर लें, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है फिफ्थ की निस्बत। लेकिन हमें परेशान नहीं होना, इस तरह टफ नहीं है कि आपको समझ ना आए। माइनस ये जो सिक्स्थ वाला है, इसमें है कि हमारे पास बेस है 2। ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल हो गया 2। ठीक हो गया। इसको हम करते हैं किस तरह सोल्व किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैंने माइनस, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो यहाँ पे एक रूल यूज़ हो सकता है, कौन सा, डिवीजन वाला। अब आपको मेमोराइज होना चाहिए हमेशा ये रूल्स। हम ये सेकंड वाला रूल यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब बेस सेम होगी तभी आप ये कर सकते हो। अगर बेस डिफरेंट हो तो कभी भी आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो log 2 लिखोगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। ये लिखने के बाद आपको कोई रास्त नज़र नहीं आ रही कि किस तरफ चला जाए तो क्वेश्चन हल हो जाए। जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर आपने सोचना एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी तो बन सकती है ना इसकी। तो हम लोग चलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कहती है कि 2 की पावर हो जानी है 2, और दूसरी तरफ आ जाना है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। कहाँ से आई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा g4 इधर क्या आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। यहाँ से अब अलजेब्रा के रूल स्टार्ट होंगे। x माइनस 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 के अंदर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। फिर वही बात कि 4x माइनस x हो जाएगा, और ये 1 वैसे ही, ये माइनस 16 उधर जाएगा प्लस का 16। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 17, और फाइनली x इज इक्वल्स टू 17/3। ठीक हो गया। ये था इसका लास्ट पार्ट, जो बहुत मुश्किल या टफ या दिखने में थोड़े से अजीब लग रहे थे, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब आपका फिफ्थ पार्ट इसका आप खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो है तो बहुत आसान, लेकिन ये है कि आप उसे खुद करें, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ होनी है। क्वेश्चन स्टार्ट ही यहाँ से होना है, यहीं पे एंड हो जाएगा। 3 स्टेप का ही वो क्वेश्चन है। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में होगा ये कि ये सबसे
टफ़ लगते हैं क्योंकि इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन असल में ये टफ़ नहीं है। क्यों टफ़ नहीं है? क्योंकि आपने इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू कर देना है, और जहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है खुद से नहीं करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो आसान ही होगा। फर्स्ट वाला देखो, हमने निकालना है, इसको हल करना है लॉग के जरिए। वैसे तो सिंपली अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करें, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, इस पे करें डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि हमने लॉग को यूज़ करना सीखना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप इसको लेट करोगे कि लेट हमारे पास x इज इक्वल्स टू जो भी गिवन होगा वो लिख लेना है। देखो भाई, दोनों तरफ हम लोग जब लॉग ले लेंगे, इधर भी log x हो, इधर इस पूरी टर्म के साथ ले लिया आपने लॉग। पूरा लॉग लेने के बाद यहाँ पे जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही रूल्स लगेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, मैंने प्लस लगा दिया, और नीचे वाले के साथ माइनस का साइन आएगा, सिंपली माइनस लगाया। इसको आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इजीली लॉग निकाल सकते हो। वहाँ पे लॉग का ऑप्शन होगा, लॉग दबाने के बाद अपने अंदर वाली टर्म लिखनी है, तो ये आंसर आ जाना है। ठीक है, आंसर में कुछ चेंजिंग हो सकती है। आई थिंक ये रॉन्ग है, क्योंकि मुझे रॉन्ग लग रहा है। आप लोग देखना, कैलकुलेटर से चेक करना है, आपकी असाइनमेंट है कि क्या ये सही थे या गलत है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आंसर जो आ जाएगा ना इसको सॉल्व करके, वो ये है। अब हमारे पास जो फाइनल लुक है क्वेश्चन की वो कुछ इस तरह की है, 133। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ x की वैल्यू। किसकी वैल्यू? x क्या था? ये। तो इसी की वैल्यू निकाल है ना यूजिंग द लॉग रूल्स। तो अब देखो क्या होगा, x वैसे ही रहेगा, इधर जाके ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.33। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये भी कैलकुलेटर के ऊपर बिल्कुल आसान सा सिंपल सा ऑप्शन होगा। एंटी लॉग लिखने के बाद आप उसमें ये वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होपफुली होगा x इज इक्वल्स टू 2.960। ठीक है, और यही आंसर आएगा इंशाल्लाह अगर आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो। क्योंकि कैलकुलेटर से करने वाली चीज़ें बिल्कुल बेसिक और सीधी सीधी हैं, यहाँ पे बताने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सारा काम ही कैलकुलेटर का है। सिर्फ आपने लेट x करना है, एक आधा ये वाला रूल लगना है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला, और या वो सब्ट्रैक्शन वाला। उसके बाद सिंपली सारा काम ही कैलकुलेटर से है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे बजाय इसके लिए आपको टाइप करके दिखाऊं, जी बेटा ये लॉग लिखा हुआ है, लॉग के अंदर आपने ये वैल्यू करनी है, इक्वल ये आएगा, इस तरह प्लस करना है, इस तरह माइनस करना है, तो इट इज़ अ टफ टास्क और टाइम टेकिंग टास्क। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकंड वाला आप लोग खुद कर सकते हैं, हम लोग थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, जो होपफुली क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट होगा जो मैंने आपको करवाना है, और 2 पार्ट रह जाएंगे, आप लोग खुद करेंगे। और आप खुद करने में कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 20.46 का आ जाएगा स्क्वायर। और हाँ, एक बात, जो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, कॉमनली कंसीडर करते हैं, उसकी जो बेस होती है वो हमेशा 10 ही होती है। जो होता है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़्यादा एडवांस वाला जो मेरे पास है, उसके ऊपर तो आप किसी भी सोल्व कर सकते हैं ना, कोई भी बेस हो। जो होता है ना सिंपल सा कैलकुलेटर, आई थिंक वो 9th क्लास में जो अलाउ होता है, वो उस पर आप लोग बेस 10 वाले को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वही स्टेप फॉलो करोगे आप। लेट x इज इक्वल्स टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर में जो भी होगा 754.3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट कह रही हूँ, वही मेथड है। इधर भी आप लोग ले लोगे लॉग लेने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक एडिशनल चीज़, वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि एडिशनल नहीं कह सकती। आपको उसे इतना करने के बाद, इतने रूल्स पढ़ने के बाद आपको फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब बताए बगैर मैं लिख रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि प्लस का साइन कैसे आ गया, या इसको सोल्व करके ये कैसे आ गया, ये आपको खुद से पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम लोग रूल से रिलेटेड कर चुके हैं। देखो, इसके पावर 2 के साथ आप इसे सोल्व नहीं कर सकते, तो लिहाजा इस 2 को शुरू में लाना पड़ेगा। क्यों शुरू में लाना पड़ेगा? क्योंकि शुरू में इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि पावर रूल है। हम लोग प्रैक्टिस ही रूल्स के बारे में कर रहे हैं। पावर जब तक ऊपर रहेगी, आप इसको सोल्व करोगे तो वो वही खातिर खा मज़ा नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू लॉग रूल्स, ये इसके रूल्स के ख़िलाफ़ है कि पावर ऊपर पड़ी और आप उसे वैसे ही सोल्व कर लो। ठीक है, लॉग एक्स वैसे ही इसको आप करो कैलकुलेटर से सोल्व, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। मैं भी आपको वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ कैलकुलेटर से क्या आएगी। तो ये देखो बच्चों, मैं जो भी मेरे पास ये वाली वैल्यू गिवन थी, इस पूरी को मैंने एक ही दफ़ा लिख लिया है कैलकुलेटर पे। लिखने का तरीका यह है कि अपने ब्रैकेट्स को थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास गिवन थी चीज़, 2 क्रॉस लॉग 20.46 ब्रैकेट लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3, और ये ब्रैकेट्स वगैरह लगा लिए मैंने। ठीक है, तो
तो नेक्स्ट थिंग हमने सिर्फ इक्वल का साइन प्रेस करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.12 इस तरह करके। ठीक है, जैसे हम इसका फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना हमें, तो जैसे हम इसका एंटी लॉग लेंगे, जो भी इसको सोल्व वगैरह करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना log x का जो भी आंसर आया, उसके बाद आपको जो सिंपल x का आंसर आना है वो आना है 1.339। आप लोग देख सकते हैं, अगर कहीं पे मिस्टेक हुई तो बात भी कर सकते हैं, अगर मिस्टेक नहीं हुई तो वेल एंड गुड, अगर हो गई। और हाँ, ये भी आप लोगों के असाइनमेंट है कि इसको हल करने के बाद क्या वाक्य ही ये आता है। मुझे तो लगता है कि ये वाला आंसर गलत है जो मैंने निकाला है, तो बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो बाकी ये है कि मेथड मैंने आपको बता दिया है, एक्स लेना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, 1-2 रूल्स लगेंगे, बाकी सारा काम कैलकुलेटर का है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कैलकुलेटर वाला काम बिल्कुल नहीं पसंद, और अपने टाइम पे भी मुझे ये पसंद नहीं था, इसलिए ये काम मैं थोड़ा कम करवा रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर सारा कुछ कर देगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।